दिवाली आने में और एक हफ्ता बाकी था। तभी महेश सेठ घर के बाहर पैसे लेने पहुंच गए। क्यों रे रमेश, अब क्या मुझे यहाँ खुद चल के आना पड़ेगा पैसों के लिए? 1 महीना हो गया है, पैसे कब लौट आएगा? लौटा दूंगा सेठ, 1 महीने में कुछ भी कमाई नहीं हुई। तो मैं क्या करूँ? मैंने क्या तेरे परिवार का ठेका ले रखा है? रमेश और पार्वती दोनों रोने धोने लगे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। महेश सेठ के पास बंदूकें थी। महेश सेठ ने रमेश और पार्वती दोनों को गोली मार दी और तीनों बच्चियों के नए फ्रॉक लेकर वहाँ से चले गए। माँ, पिताजी, नहीं। तीनों बेटियां सिसक सिसक कर रोने लगी। ये क्या हो गया? बात कीजिए हमसे, अब हम क्या करेंगे? तभी रानी ने देखा कि उसकी माँ के पेट के अंदर बच्चा हिल रहा है। पूजा, पायल, हमें इसे पेट से बाहर निकालना होगा, नहीं तो ये पेट के अंदर ही मर जाएगा। लेकिन हम इसे बाहर निकालेंगे कैसे? कैचीला, ये लक्ष्मी माता, हिम्मत देना, साहस देना, हमें इस बच्चे को बचाना है। लक्ष्मी माँ को शरण करते हुए रानी ने कैंची से पेट काटकर बच्चे को निकाल लिया। वो भी एक लड़की थी। पूजा, पायल, हमें बहन हुई है, देख देख कितनी सुंदर है। हाँ, बिल्कुल माँ की जैसी है दिखने में। एक तरफ बहन पाने की खुशी और एक तरफ माता पिता को खोने का गम। तीनों बच्चों को कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने अपने माता पिता का अंतिम संस्कार किया और मन ही मन महेश सेठ पर गुस्सा हो गए। उस सेठ ने मार डाला है मेरे माता पिता को, मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगी। लेकिन दीदी, उसके लिए हमें जिंदा रहना होगा और जिंदा रहने के लिए खाना चाहिए। हाँ, घर में दाल चावल आटा कुछ भी नहीं है, पैसे भी नहीं है, खाना कहाँ से मिलेगा? पता नहीं बहन, मुझे कुछ पता नहीं है कैसे क्या होगा, हमें खाना कहाँ से मिलेगा। लेकिन वो कहते हैं ना, भगवान जब एक दरवाजा बंद करते हैं तब दूसरा दरवाजा खोल देते हैं। अगले दिन सुबह नींद से उठकर उन तीनों ने देखा कि आंगन में काजू और किशमिश के बहुत सारे पेड़ उगाए हैं और उन पेड़ों में काजू और किशमिश भरे पड़े हैं। अरे वो देखो, ये तो कमाल ही हो गया, चलो चलो खाते हैं। तीनों को बहुत तेज की भूख लगी थी। तीनों ने पेट भरकर काजू किशमिश खाया। उसके बाद काजू को पीसकर उससे दूध निकालकर अपनी नवजात बहन को पिलाया। लेकिन रातों रात आंगन में इतने सारे काजू किशमिश के पेड़ कहाँ से आ गए? पता नहीं बहन, लेकिन अभी ये सब को लेकर सोचने का वक्त नहीं है। हमें खाना मिल रहा है, यही बहुत है। रानी ने नजरअंदाज कर दिया। ये सुनकर उसकी नवजात बहन हल्के से मुस्कुराई। अगले दिन फिर से सारे पेड़ों में काजू किशमिश आ गए। इतने सारे काजू और किशमिश आ गए कि चारों ने मिलकर भी खाकर खत्म नहीं कर पाए। उनके फ्रॉक फटे हुए थे। पायल ने कहा, क्यों ना हम काजू किशमिश से लहंगा बनाएं? हमारे फ्रॉक फटे हुए हैं और आंगन में बहुत सारे काजू किशमिश उगे हुए हैं। हाँ, ये अच्छी बात कही है तूने। तीनों बच्चियों ने काजू किशमिश से लहंगा बना लिया और उसे पहन लिया। अरे वाह, इसमें तो बहुत सुंदर लग रही हूँ मैं। ऊपर से काजू किशमिश की सुगंध भी आ रही है। अगले दिन काजू किशमिश का लहंगा पहनकर वो तीनों बाहर निकले और गांव के लोग ये देखकर हैरान हो गए। औरतें और लड़कियां तो खासकर पागल ही हो गए। कहाँ से मिला काजू किशमिश का लहंगा? मिला नहीं है, हमने बनाया है। मुझे भी चाहिए, मैं दिवाली में काजू किशमिश का लहंगा ही पहनूंगी। ये लो, अभी पैसे ले जाओ। औरतें और लड़कियों की लाइन लग गई। काजू किशमिश का लहंगा बेचकर रानी को अच्छे खासे पैसे मिलने लगे और उधर शॉपिंग मॉल के लोगों ने जाना बंद कर दिया। महेश सेठ का धंधा रुक गया और वो गुस्सा हो गया। इन लड़कियों ने तो मेरा धंधा चौपट कर दिया, इन्हें आज ही खत्म करना होगा, नहीं तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। दिवाली की शाम को महेश सेठ रानी के घर के अंदर चले आए और उन्होंने पहले ही उस बच्ची को उठा लिया। तुम लोगों की वजह से लोगों ने शॉपिंग मॉल में जाना बंद कर दिया है, मैं तुम लोगों को खत्म कर दूंगा। डर के मारे तीनों लड़कियां रोने लगी और महेश सेठ ने नवजात बच्ची को आंगन में पटकने के लिए जोर से फेंका। लेकिन तभी एक चमत्कार हो गया, वो नवजात लड़की स्वयं माँ लक्ष्मी में बदल गई। तू मुझे मारेगा पापी दुष्ट इंसान? मैंने ही इन लोगों को काजू किशमिश के पेड़ दिए हैं ताकि ये लोग जिंदा रह सके, लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, आज तेरा विनाश होगा। ये बोलकर लक्ष्मी मैया ने महेश सेठ को भस्म कर दिया। तीनों बच्चियां हाथ जोड़कर बैठ गई। लक्ष्मी मैया ने बच्चियों को धन दौलत दी और उन्हें उनका माता पिता भी लौटा दिया और उसके बाद वो अदृश्य हो गए। उसके बाद बच्चियों ने अपने माता पिता के साथ धूमधाम से दिवाली मनाई और फिर वो लोग काजू किशमिश का लहंगा ही बेचने लगे। इसी तरह लक्ष्मी मैया की कृपा से वो लोग खुशी खुशी जीने लगे। दोस्तों, आप सभी इस वीडियो पर अपनी माँ की लंबी आयु के लिए कमेंट में आई लव माँ जरूर लिखें। दुर्गा माँ जरूर आपकी इच्छा पूरी करेगी। और हाँ, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।